बुराड़ी के पुस्ता रोड पर जहां कल एक ऐसी घटना घटी जिसमें कूड़े के कारण स्लिप होने से ई रिक्शा में बैठे हुए 4 लोग, जिनमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे के अंदर। 2 लोग ट्रॉमा सेंटर में अभी भर्ती हैं। ये जो कूड़ा कंपनी और एमसीडी जिस तरीके से इन कंपनियों को जुर्माने लगाने चाहिए और ये मौत का जो तांडव देखने के जो यहाँ पर हालात बना दिए इन्होंने, मैं वित्तीय और प्रशासनिक इंचार्ज पीसी मीणा जी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने आज तक इन लोगों का एक भी सिंगल चालान किया हो तो मुझे बता दें, और आपने इन कंपनी वालों से सेटिंग कर रखी है और इस हादसे से संबंधित अधिकारी इस और अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। अरे शर्म करो, आप लोग अपने लालच के अंदर मौत के सौदागर बने बैठे हो। अगर इन लोगों पर, कंपनियों पर कार्रवाई करते तो आज ये नौबत नहीं आती। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज दिल्ली की एक ऐसी घटना से आपको रूबरू कराएंगे जिसे सुनने के बाद आपका दिल दहल जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में एक रिक्शा चालक की बुराड़ी इलाके में मौत हो जाती है। बुराड़ी इलाके के पुस्ता रोड पर वो व्यक्ति ई रिक्शा चला रहा था। ये पीछे आप देखेंगे, मेरे पीछे इस तरफ अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो ये पुस्ता रोड है और पुस्ता रोड के नीचे अगर आप यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ इस तरफ की अगर मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं तो यहाँ पर आपको कूड़ा कबाड़ा नजर आ जाएगा, जो एमसीडी की अनदेखी की वजह से ऑन रोड इस तरीके से पड़ा हुआ है। इसी विषय पर बातचीत करेंगे। बीजेपी के नेता हमारे साथ विजेंद्र यादव जी मौजूद हैं। विजेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? उस तरफ आप हैं, इस तरफ मैं हूँ और एमसीडी की आज पोल हम लोग खोलने वाले हैं। देखिए, बुराड़ी के पुस्ता रोड पर हम खड़े हैं जहां कल एक ऐसी घटना घटी, दर्दनाक घटना, जिसमें कूड़े के कारण स्लिप होने से ई रिक्शा में बैठे हुए 4 लोग, जिनमें से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई इस हादसे के अंदर, और वो 2 लोग ट्रॉमा सेंटर में अभी भर्ती हैं। तो आपका क्या नाम है भाई? अच्छा, और आपका? ताराबाई। तो आपके क्या लगते हैं? ये हमारे पति है। अच्छा, आपके भी भाई? ये हमारी तरफ से आपको जो है वो है, आप एक कट दिया। मैं कहता हूं कि कूड़ा प्रबंधन करने के लिए जो ये कार्य किए जा रहे हैं एमसीडी के द्वारा, वो पूर्ण रूप से फेल नजर आ रहे हैं। इन कंपनियों के ऊपर इसलिए बात रख रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से अक्सर लोगों की जान जा रही है, इसमें ये जो कूड़ा कंपनी और एमसीडी और ये दिल्ली सरकार भी मैं इसमें शामिल करना चाहूँगा, शामिल हैं, क्योंकि ये जो कूड़ा कंपनी को सड़कों से कूड़ा उठाने का कार्य या डोर टू डोर 100% करने का कार्य दिया गया है, तो ये फिर कैसे आ जाता है कूड़ा सड़कों पे? और जिस तरीके से ये एग्रीमेंट के हिसाब से कंपनियां कूड़ा नहीं उठा रही हैं, इनको मैं वित्तीय और प्रशासनिक इंचार्ज पीसी मीणा जी से भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने आज तक इन लोगों का एक भी सिंगल चालान किया हो तो मुझे बता दें, और आपने इनसे सेटिंग कर रखी है कंपनी वालों से, इसलिए कोई जुर्माना नहीं करते। अगर आप कंपनियों को जो कूड़ा इन्होंने डालना चाहिए कंपैक्टर के अंदर, वो कंपैक्टर के अंदर भी इनकी मशीनरी नहीं ले जा रही है, बाहर डाल रहे हैं। रोडों पर दिल्ली में जगह जगह कूड़े फैले पड़े हैं जिनके कारण दर्दनाक हादसे हो रहे हैं। मैं इस कूड़ा गंदगी के कारण जो ये यहाँ पर जिम्मेवारी बनती है वो इन ठेकेदारों की, जो कंपनियां हैं इनकी भी बनती है और एमसीडी की बनती है, जो यहाँ पर सड़क पर कूड़ा
फेंक कर चले जाते हैं। और इस गंदगी को जिस तरीके से दिल्ली के मुसीबत बन रहा है लोगों की जान के लिए, अभी जो पुराने पुस्ता रोड पर आपने देखा होगा कि 2 लोगों की जान गई है, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। हम केजरीवाल से मांग करते हैं कि आप मृतक परिवार को उचित मुआवजा राशि दीजिए, जिससे उनके जो हालात हैं उनके हालात में कुछ सुधार हो जाए। कूड़े को जो सड़क पर फेंकने के जुर्म में लापरवाही का काम करने वाली कंपनियां, और आप अपने काम को सही ढंग से ये कर नहीं पा रही हैं, इनका जो दिल्ली की जान माल का नुकसान हो रहा है, इस तरह के हादसे का नुकसान कंपनियां को मान रहा हूं मैं। जी सर, क्या कुछ कहेंगे? जिस तरीके से इस पूरे रोड पर मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक नजर जाएगी, हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं, जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक सिर्फ कूड़ा नजर आ रहा है। कूड़े का एक रोड बनकर सर यहाँ पर तैयार हो गया है। किस तरीके से आप इसे देखते हैं? देखिए, मैं इस हादसे के लिए जिम्मेवारी के बात जो रख रहा था एमसीडी की, और नियंत्रण कूड़ा करने वाली कंपनियों का जो एमसीडी ढंग से नियंत्रण नहीं रख पा रही है। और यहाँ पर अगर अधिकारी समय समय पर आकर वो फील्ड में उतरते, चालान करते, कंपनियों के ऊपर नाक में नकेल कसने का कार्य करते, तो मैं समझता हूं कि ये हादसा नहीं होता। जिस तरीके से इन कंपनियों को जुर्माने लगाने चाहिए, और ये मौत का जो तांडव देखने के जो यहाँ पर हालात बना दिए इन्होंने, और इस हादसे से संबंधित अधिकारी इस ओर अपनी आंखें मूंदे बैठे हुए हैं। अरे शर्म करो, आप लोग अपने लालच के अंदर मौत के सौदागर बने बैठे हो, और आप अगर इन कूड़ा जो सड़क पर फेंकने का अगर इन लोगों पर, कंपनियों पर कार्रवाई करते, तो आज ये नौबत नहीं आती, इन कंपनियों का मनोबल नहीं बढ़ता। और एग्रीमेंट के हिसाब से अगर ये कंपनियां कूड़ा 100% उठाती घरों से, तो ये रोड पर मिलता ही कहाँ। लेकिन ये ऐसा हो ही नहीं रहा है, एग्रीमेंट से कुछ नहीं हो रहा। कंपनियों को 2600 रुपये मीट्रिक टन से पेमेंट मिल रही है, कंपनियों के अधिकारियों से सेटिंग हो रखी है। मैं ये जो कूड़ा कंपनी है, इनकी कार्यशैली के कारण कूड़ा उठाने में एमसीडी फेल हो रही है, और दिल्ली नगर निगम में आप पार्टी की सरकार है जो कूड़ा प्रबंधन को पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। मेरी समझ से तो जो ये ईएनसी जिसको वित्तीय और प्रशासनिक चार्ज दे रखा है, उसको भी इन कंपनियों की निगरानी करने के लिए फील्ड में उतरना चाहिए, अधिकारियों को फील्ड में उतरना चाहिए। जिस तरीके से अभी ये लोग निरंकुश होकर कंपनियां कार्य कर रही हैं, मौत का तांडव और कार्रवाई को अंजाम दे रही हैं, ये काम ठीक नहीं हो रहा। मृतक का जो परिवार है उसके लिए क्या कुछ सर कहना चाहेंगे? क्या कुछ प्रशासन को उनकी मदद करनी चाहिए? उनकी इस दुख की घड़ी में आज हम उनके साथ खड़े हैं, और मैं इस बाबत हमने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि वो जल्द से जल्द मुआवजा दें, जिससे वो परिवार अपने गुजर बसर के लिए और अपनी समस्याओं से जो जूझ रहे हैं उनमें उनको मदद मिल सके। इसके साथ ही हमने माननीय उपराज्यपाल जी को, आदरणीय माननीय मेयर महोदय को भी खत लिखे हैं, शिकायत दर्ज कराई है कि जो ये कूड़ा उठाने की ठेकेदारी इन कंपनियों को जो दी गई है दिल्ली नगर निगम के द्वारा, उसे निरस्त करके किसी और कंपनी को दिया जाए जो दिल्ली में कूड़े का प्रबंध ठीक से कर सके, और ये कूड़े को जो सड़कों पर फेंक कर चले जाती हैं कंपनियों के लोडर या इनके आदमी, ये जान से खिलवाड़ ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। हमने ये पूरी खबर आप लोगों को दिखाई किस तरीके से कूड़ा देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। इस वीडियो को आप इतना शेयर कीजिए कि प्रशासन तक ये वीडियो जाए, और देखते रहें झलको दिल्ली। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।